महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई? किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना और जाने इसकी शक्ति। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न करके यह विधान भी बदलवा दिया जाए। मृकंड ऋषि ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ भी झुक गए। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष होगा और साथ में विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड ऋषि को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूर्व होने को आ गए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर आया। यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल शिव की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को पूरा किस्सा बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा, मृकंड ऋषि के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुँचे। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की कि तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपके ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वे बोले,